हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अपार आईडी और एबीसी आईडी में क्या अंतर होता है और दोनों में से कौन सा आईडी कार्ड जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है, और अगर दोनों में कनेक्शन है तो क्या कनेक्शन है अपार आईडी और एबीसी आईडी से रिलेटेड। जो आपकी क्वेरीज थी, जो आपके डाउट्स थे, वो सब आपके इस वीडियो में मैं क्लियर करूंगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि अपार जो होती है, अपार की फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटिक परमानेंट अकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। ठीक है। और एबीसी की फुल फॉर्म होती है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। तो जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट मींस जो एबीसी आईडी कार्ड है आपका, वो एबीसी बैंक, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट जो बैंक होती है, एबीसी बैंक का एक आईडी कार्ड है। एबीसी बैंक उसे जनरेट करती है, एक आईडी जनरेट करती है। और एबीसी बैंक क्या है कि जब आप अपने मार्कशीट्स वगैरह, अपने एकेडमिक रिकॉर्ड्स वगैरह, ठीक है, जो भी आपकी एकेडमिक अचीवमेंट्स हैं, उन्हें आप डिजिटली स्टोर करना चाहते हो एक प्लेस पे, तो आप एबीसी बैंक में उन्हें स्टोर करते हो और वहाँ से एक आईडी जनरेट होती है जिसे आप एबीसी आईडी कहते हो। और जब आप उसका कार्ड डाउनलोड करते हो तो उसी को आप एबीसी कार्ड कहते हो। ठीक है। अब अपार एबीसी तो हमने बता दिया कि एबीसी जो है वो एबीसी बैंक के द्वारा जनरेट की हुई एक आईडी है और कार्ड है। अब अपार क्या है? अपार जो है वो हमारे शिक्षा मंत्रालय, जो हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, उसके द्वारा जनरेट की हुई एक आईडी है। हमारे गवर्नमेंट ने जो आईडी इंट्रोड्यूस की है हमारी एकेडमिक रिकॉर्ड्स को सेव करने के लिए, हमारे जो एजुकेशनल अचीवमेंट्स होंगी, जो हमारे एजुकेशनल रिकॉर्ड्स होंगे, डॉक्यूमेंट्स होंगे, उन सबको स्टोर करने के लिए गवर्नमेंट ने जो, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जो आईडी इंट्रोड्यूस की है वो है अपार आईडी। ठीक है। दोनों का काम सेम है, दोनों ही हमारे एकेडमिक्स को, एकेडमिक रिकॉर्ड्स को स्टोर कर रहे हैं। दोनों से ही हम बाद में अपनी मार्कशीट्स वगैरह एक्सेस कर सकते हैं। दोनों ही एडमिशन्स में यूज़ होते हैं। दोनों के थ्रू कोई भी इंस्टीट्यूट जो है वो स्टूडेंट का डेटा एक्सेस कर सकता है। ठीक है। ये इनकी सिमिलैरिटी है दोनों की। ठीक है। अब एक और जो मेन इन दोनों का कनेक्शन है वो ये है कि एबीसी आईडी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स ने जनरेट की है, अपार आईडी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की है। लेकिन अपार आईडी जो है वो लिंक किससे है? एबीसी बैंक से। मींस अपार आईडी में जो एकेडमिक डेटा स्टोर होगा वो भी एबीसी बैंक में ही स्टोर होगा। तो दोनों में सिमिलरिटी ये है कि दोनों आपस में कनेक्टेड हैं, दोनों का डेटा एक ही जगह स्टोर हो रहा है। लेकिन फ़र्क ये है कि जब आप एबीसी आईडी जनरेट करोगे तो आपकी अपार आईडी जनरेट नहीं होगी। लेकिन अगर आप अपार आईडी जनरेट करोगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट एकेडमिक बैंक से रिलेटेड है, इसलिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट से रिलेटेड है, इसलिए जब आप अपार आईडी जनरेट करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट वो आपकी एबीसी आईडी जनरेट हो जाती है। इसलिए ये दोनों कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। ठीक है। डिजी लॉकर के थ्रू दोनों को एक्सेस मिलती है, आधार से दोनों डेटा फैच करती हैं, आधार से लिंक होती हैं दोनों। और बस डिफरेंस यही है कि अपार आईडी जो है वो इसका एक अपडेटेड वर्जन मान लो, या फिर ये समझ लो कि एक एबीसी बैंक ऑफ क्रेडिट्स है जिससे अब एबीसी आईडी जनरेट होती है। उसके बाद अपार आईडी इसमें लिंक कर दी गई है कि अपार आईडी वाला डेटा भी इसी में स्टोर होगा। सारे काम यही है, बस एक गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से एक आईडी इंट्रोड्यूस कर दी है जो कि उनके अकॉर्डिंग ज़्यादा उसकी एक्सेस है, ज़्यादा उसकी सिक्योरिटी है। और उसमें एक प्लस पॉइंट ये भी जोड़ा गया है कि ये आगे स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स वगैरह में यूज़ आएगी, प्लस में जो गवर्नमेंट की स्कीम्स होंगी उसमें भी इसका यूज़ होगा। ठीक है। और ये आगे मैंडेटरी हो जाएगी एडमिशन्स वगैरह के लिए, आगे जो जॉब इंटरव्यूज़ तक के लिए इसका यूज़ होना है। तो अपार आईडी का जो लेवल है, स्केल है, जो वो थोड़ा वास्ट है, बड़ा है इससे। तो ये गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की है। तो अगर आप मेरे से पूछोगे कि दोनों में से कौन सी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ऑब्वियसली अपार आईडी जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। कौन सी बनवानी चाहिए? तो अपार आईडी बनवानी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसे मैंडेटरी भी कर दिया है। तो अपार आईडी
अलग है, अभी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की है। एबीसी काफ़ी टाइम से चली आ रही है, उसी में थोड़ा एडवांस उस वर्जन उसका दिया गया है और फंक्शनैलिटी दोनों की सेम है। और अपार आईडी जनरेट करोगे तो भी बाय डिफ़ॉल्ट आपकी एबीसी आईडी जनरेट हो जाएगी, क्योंकि वो डेटा उधर ही स्टोर होना है। तो इसलिए दोनों के बारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है, ठीक है? तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, आपको थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी। और अगर आपको कोई इश्यू आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है अपार आईडी, एमआईएस, यूडाइस से रिलेटेड, देन तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। आई विल श्योरली हेल्प यू आउट। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड press the bell icon so that you can get the notification of latest videos. And thanks for watching till end. Thank you.